अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर एहतशाम। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमबीबीएस है। आ, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम बात करते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हो, दिल का दौरा पड़े, तो उसके अलामात क्या होंगी, उस वक्त उसका इलाज क्या होना चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी, अगर किसी को सीने में दर्द हो और आप कह रहे, आपको शक हो रहा हो कि क्या ये दिल का दौरा है या किसी और वजह से है, तो आप ये देखें। अगर किसी को, अगर मिसाल के मैं अगर क्लिनिक पे बैठा हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आता है और वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है। आप उंगली का इशारा बहुत ज़रूरी है। अगर वो इशारा यूं करके कह रहा है कि मुझे इधर दर्द हो रहा है, और वो कह रहा है कि दर्द यूँ है जैसे चुभने वाला दर्द हो रहा है मुझे, तो आप ये समझिए कि ये दर्द दिल का दर्द नहीं है। लेकिन अगर दूसरा मरीज़ आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, उसने हाथ यूँ रखा हुआ है और वो कहे कि मुझे यहाँ तकलीफ़ महसूस हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, मुझे साँस लेने में दुश्वारी हो रही है, मैं जब चलता हूँ तो दर्द ज़्यादा हो रहा है, और जब मैं बैठ जाता हूँ तो कुछ ना कुछ कमी आती है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है, और डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर भी दर्द हो रहा है और इस लेफ्ट हैंड पे भी मुझे दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है। ये दिल का दर्द है। तो दिल का दर्द, ये किस तरह का दर्द होगा? ये चुभने वाला नहीं होगा, ये बर्निंग पेन नहीं होगा, जलन वाला दर्द नहीं होगा। ये दर्द, ये पूरे सीने में फैलेगा इस तरह, उसकी ख़ास लोकेशन नहीं होगी, और भारीपन और बहुत तकलीफ दे, जैसे सफोकेट कर रहा हो पेशेंट, जैसे कोई बड़ा पत्थर रख दिया हो इस सीने के ऊपर, इस तरह का दर्द होगा। मरीज़ को चलने में दुश्वारी होगी। इस दौरान अगर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर हो, तो चूँकि हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, और वो पंप करना छोड़ देगा तो बीपी ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरह के पेशेंट पेल हो जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं, और जब वो पीले पड़ेंगे तो उनको पसीना भी साथ में आना शुरू हो जाता है। तो जी, ये है दिल की, तो ये दिल का दौरा है। तो इस कंडीशन में सबसे लाइफ सेविंग क्या करना चाहिए? पहले तो फ़ौरन इंतज़ाम करें कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएँ। हॉस्पिटल जाने में आपको देर लगेगी, तो इससे बेहतर है, हर किसी के घर में डिस्प्रिन की गोली होगी। तो सबसे पहले एक डिस्प्रिन की गोली जो 300 मिलीग्राम की होती है, एक डिस्प्रिन गोली लेंगे, उसको चबाएँगे और वो खा जाएँगे। जब आप डिस्प्रिन गोली ले लें, फिर पास ही, घर के पास अगर एक स्टोर हो, हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में कोई स्टोर आ रही है मेडिसिन की, तो लो प्लेट के नाम से दवाई आती है, या जिसमें क्लोपिडोग्रिल हो, कोई भी दवाई हो जिसमें क्लोपिडोग्रिल नाम की, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो जिसमें क्लोपिडोग्रिल नाम की दवाई हो, उसके 4 टैबलेट्स 75 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम के 4 टैबलेट्स वो खा ले, पेशेंट को दिया जाए। उसके बाद एनजीसिड की एक गोली लें और उसको ज़बान के नीचे रखें। एनजीसिड के नाम से आती है, नाइट्रेट से। तो उससे जो दर्द है पेशेंट को, इस दर्द में कमी होगी, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी डायलेट हो जाएंगी। तो जो दिल का दौरा है, वो उसकी जो ज़्यादा ख़तरनाक असरात हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, आपने डिस्प्रिन दी ना, तो इसका आप क्या फ़ायदा हुआ? डिस्प्रिन ये काम करता है, देखें, जब हार्ट अटैक किसी को होती है तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल ब्लॉक होंगी तो हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अब अगर पूरी तरह ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं है और आप डिस्प्रिन दे देते हैं, तो मज़ीद ब्लॉक होने से डिस्प्रिन उसे बचा देता है। लेकिन आप डिस्प्रिन नहीं देते हैं तो पूरी तरह ब्लॉक होगा, जब पूरी तरह ब्लॉक होगा तो मसल वेस्ट हो जाएगा। तो हॉस्पिटल तक पहुँचते-पहुँचते आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्रिन गोली आपने वक्त पे दे दी है, अब मज़ीद डैमेज से उस पेशेंट को बचा देंगे, उसकी ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। इसके बाद पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसकी ईसीजी होगी, ईसीजी पर डॉक्टर देखेगा, उसकी चेंजेस देखेगा कि पेशेंट को क्या हुआ है। हार्ट अटैक है तो उस मुताबिक उसको ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब आप पेशेंट को लेके जाएँ हॉस्पिटल, तो बराए मेहरबानी पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेके जाएँ या व्हील चेयर पे लेके जाएँ। क्योंकि अगर पेशेंट अपने पैरों से चलेगा तो हार्ट के ऊपर और बर्डन ज़्यादा होगा, और बर्डन ज़्यादा होने से मसल्स और जो है वो आपके ज़ाया हो सकते हैं, हार्ट मसल्स। क्योंकि हार्ट को काम करने के लिए उसको ब्लड चाहिए, ब्लड उसके पास है नहीं। तो अब जितना उस पे ज़्यादा लोड, क्यों नहीं है ब्लड, क्योंकि ब्लड वेसल ब्लॉक हो चुकी हैं। तो अब जितना ज़्यादा लोड हार्ट पे जो है वो पुट करेंगे, उतना ज़्यादा हार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा उस दौरान।
तो लिहाजा पेशेंट को व्हील चेयर पे लेके जाएं। ये अब हार्ट अटैक किन लोगों में उनका इसका चांस ज़्यादा है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो, जो लोग मोटापे का शिकार हो, जिनके ख़ानदान में जो है ये हार्ट अटैक कॉमन हो, जैसे किसी के माँ बाप को हो, किसी के बहन और भाइयों को हुआ हो, तो रिस्क फैक्टर्स ये सारे हैं, इस पेशेंट को भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक से अपने आप को बचाने के लिए, और जो स्मोकिंग करे, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, तो हार्ट अटैक से अपने आप को बचाने के लिए अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापा कम करें। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन आप आधा आधा घंटा वॉक करेंगे, तो इससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं हार्ट अटैक के हवाले से। इसके अलावा अगर पेशेंट की जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक करते हैं कि क्या हमें दिल का दौरा होने वाला है, तो अगर दिल का दौरा इस तरह का, अगर हार्ट का पेन इस तरह ना हो, तो आप जान लीजिए कि ये हार्ट अटैक नहीं है। सीने में दर्द सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता, अगर किसी को मैदे में तकलीफ़ हो उसकी वजह से भी सीने में दर्द होता है। तो उसका दर्द कैसे होगा, वो पेशेंट को जलन महसूस होगी, यहाँ पर पीछे, यहाँ पर उसको जलन महसूस होगी, और वो इस तरह का दर्द नहीं होगा कि वो चलने से बढ़ेगा, नहीं, वो चलने से नहीं बढ़ेगा, वो उसका चलने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको मसल्स में पेन हो, जैसे मसल स्ट्रेन्स हैं, तो मसल का दर्द कैसे होगा कि वो पोजीशन के साथ उसका ताल्लुक होता है, मतलब अगर मुझे मसल में पेन है और मैं पोजीशन चेंज करता हूँ अपनी, तो दर्द मुझे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मैं पोजीशन दूसरी तरफ करूँगा तो दर्द कम होगा। तो अगर पोजीशन के साथ इस पेन का ताल्लुक है, तो ये हार्ट का पेन नहीं है, ये दिल का पेन नहीं है। किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो तो उसको भी सीने में तकलीफ़ हो सकती है। तो चेस्ट पेन चेस्ट इन्फेक्शन में भी होता है। जैसे अगर किसी को यहाँ पर चेस्ट इन्फेक्शन है, तो वो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो वो लोकलाइज़ पेन होगा। वो वो सेंट्रल चेस्ट पेन नहीं होगा, वो लोकलाइज़ पेन होगा, और उसका ताल्लुक होगा रिस्पायरेशन के साथ। आप साँस लेंगे तो दर्द में इज़ाफ़ा होगा, जबकि हार्ट अटैक का ताल्लुक सांस से इस तरह नहीं है। हार्ट अटैक के पेन का, हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो चलने से बढ़ता है, सिर्फ एक रिलेशन है, ना उसके रिलेशन पोजीशन के साथ है, ना उसके रिलेशन सांस लेने के साथ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।